हाय फ्रेंड, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त पर एक बार हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू अवर चैनल गोविंद भक्त। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए कोई ना कोई न्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं, लेकिन बीच में मेरा एग्जामिनेशन थे तो मैं अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब अपलोड कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्रीमती राधा रानी को क्यों इस धरती लोक पर आना पड़ा, और आप जानेंगे गोलोक धाम के बारे में। ये मथुरा वृंदावन जो आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं पहले नहीं थी, अब आई हैं। ये मतलब अभी नहीं, कुछ जैसे द्वापर युग में जो भगवान आए तो जब यहाँ पे आई हैं ये सब चीज़ें, पहले नहीं थी। जैसे गिरिराज गोवर्धन वगैरह, जिसके साथ प्रभु ने गोवर्धन लीला करी, उसको अपनी उंगली पे उठाया, ये सब चीज़ें अभी नहीं थी, पहले गोलोक धाम में हुआ करती थी ये सब चीज़ें। ये बस राधा रानी अपने साथ लाई थी। तो हम आपको वही कथा सुनाने वाले हैं कि क्यों राधा रानी को इस धरती पर आना पड़ा। तो वैकुंठ धाम के पास ही एक धाम है गोलोक धाम, जहाँ राधा कृष्ण युग युगांतर से वास करते हैं। और वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु के रूप में श्री कृष्ण वास करते हैं, जिनकी उस रूप में 4 भुजाएँ हैं। और गोलोक धाम में उनकी 2 ही भुजाएँ हैं, जिसमें उनके हाथ में मुरली रहती है और वो ग्वाले के वेश में रहा करते हैं, मतलब पगड़ी वगैरह लगाए श्रीमती राधा रानी के साथ सुशोभित रहते हैं। ठीक है, और राधा रानी भी उनके साथ वहाँ पे विराजमान रहती हैं। तो एक दिन क्या होता है, श्री कृष्ण की 3 पत्नियां हैं वैसे तो, राधा, विरजा और भूदेवी गोलोक धाम में। राधा के बारे में आप जानती हैं। तो विरजा एक नदी थी, ठीक है, जो बाद में इस धरती पे यमुना के रूप में आई। और फिर एक बात करते हैं हम भूदेवी की, तो भूदेवी मतलब धरती माता, ठीक है, वो भी श्री कृष्ण की पत्नी है। इसलिए जब भी हमें कहा जाता है कि हम सुबह उठें तो एक बार जिन धरती पे हम चरण रखने जा रहे हैं, उनके एक बार उस धरती को सुबह उठ करके स्पर्श करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि धरती भी श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो ये 3 पत्नियां थीं, भूदेवी, राधा, विरजा, ठीक है। राधा श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका थी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या कथा थी कि श्रीमती राधा रानी को धरती लोक पर आना पड़ा। तो एक दिन विरजा के कहने पर श्री कृष्ण विरजा के साथ थे। राधा रानी को इस बात के बारे में नहीं पता था, क्योंकि प्रभु हर रोज़ उनसे मिलने आया करते थे। तो एक दिन प्रभु नहीं आए, कुछ समय हो गया उनको ना आए हुए, तो श्रीमती राधा रानी थोड़ा घबरा गई। तो उनको ढूंढते ढूंढते पहुंची, और भगवान जहाँ विरजा के साथ विहार कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपने एक पार्षद को खड़ा किया हुआ था, जिसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा बोल रहा हूँ, सुदामा नहीं, सुदामा श्री कृष्ण के सखा थे जो धरती लोक पे थे। और श्रीदामा श्री कृष्ण के एक तरह के पार्षद थे, जो मतलब गेट कीपर बोल लो आप यहाँ, ठीक है। तो वो श्री कृष्ण के कहने पे पहरा दे रहे थे कि कोई प्रवेश ना करे। वो विरजा के साथ थे वहाँ पे, ठीक है। तो विरजा के साथ वहाँ विहार कर रहे थे प्रभु। उतने में राधा रानी ढूंढते ढूंढते वहाँ आई, तो श्रीदामा वहाँ खड़ा हुआ था। तो श्रीदामा मतलब श्रीमती राधा रानी को रोक रहा था श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो राधा रानी मतलब ज़बरदस्ती करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी। तो श्रीदामा ने कहा, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाएंगे और उनकी कोई भी स्मृति आपको याद नहीं रहेंगी। तो श्री राधा रानी ने भी श्रीदामा को एक क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम भी शंखचूड़ नामक दैत्य के रूप में इस धरती पर राक्षसों के संग रहोगे, राक्षस योनि में तुम जन्म लोगे। जिस तरह से उसने राधा रानी को श्राप दिया कि वो धरती लोक पर मानव योनि में जन्म लेंगी, वैसे ही श्रीदामा को भी जन्म लेना पड़ेगा राक्षस के रूप में, ठीक है, राक्षस योनि में उसको जन्म होगा, ठीक है। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी ने उसको श्राप दिया। फिर जब इन दोनों के बीच में यहाँ वार्तालाप हुआ, तो श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप दोनों ने जो एक दूसरे को श्राप दिया उसका निवारण तो करना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देवी राधा, जो आपको 100 वर्ष का श्राप मिला है, उसको लेकर के चिंतित ना हो, क्योंकि मैं इस धरती पर शीघ्र ही अवतार लूँगा। धरती से पाप का जो बोझ है वो कम करूँगा, ठीक है, क्योंकि धरती मैंने जैसे कि बताया श्री कृष्ण की पत्नी है, तो उनका बोझ तो हल्का करना पड़ेगा, तो जो पापी हैं उनका नाश करके, ठीक है। तो मैं जब अवतरित होऊंगा तो मैं आपके साथ ही रहूँगा। और फिर जब ये जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ से चले गए थे यहाँ श्रीदामा और राधा रानी को समझाने के लिए, उनके श्राप का निवारण करने के लिए, तो विरजा एक नदी में परिवर्तित हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो श्रीदामा के श्राप का निवारण बताया श्री कृष्ण ने कि देखो श्रीदामा, तुम्हें जो श्राप मिला है, तुम शंखचूड़ नामक दैत्य के रूप में धरती पर आओगे और भगवान शंकर के त्रिशूल से तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान शिव ही तुम्हारा अंत करेंगे, ऐसे श्री कृष्ण ने श्रीदामा को बोला। तो जब ये सब बातें हो गई, फिर इसके बाद जब श्री कृष्ण एक बार राधा रानी से अंतिम बार मिल रहे थे, तो श्री कृष्ण से जब राधा रानी विदा लेती हैं तो कहती हैं कि प्रभु
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मैं नहीं रह सकती, जैसे गिरिराज गोवर्धन और यमुना नदी, तो उनको मैं अपने साथ लेकर के जाना चाहूँगी। तो श्री कृष्ण ने उनको ले जाने के लिए हाँ कर दिया और साथ ही साथ बोला कि तुम वृषभानु जी के घर कीर्तिदा की पुत्री के रूप में जन्म लेना, उनके गर्भ को वायु से फुला देना जिस प्रकार वो गर्भवती लगे, और जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो भाद्रपद मास की तो तुम जन्म ले लेना, वहाँ पे अब एकदम एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट हो जाना। तो ऐसा श्रीमती राधा रानी को भगवान ने कहा। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि मैं जब तक आँखें नहीं खोलूँगी, जब तक मेरे को आपके दर्शन ना हो, ठीक है। अगर जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे, जब तक मैं आँखें नहीं खोलूँगी धरती लोक पर, और जब वो जन्म भी ले लेती हैं धरती पर तो वो अपनी आँखें नहीं खोलती, सत्य बात है। देखिए, भगवान के लिए जन्म और मरण ऐसी कोई बात नहीं होती, वो बस वहाँ पे प्रकट होते हैं। कोई गर्भ से किसी इंसान के भगवान कभी जन्म नहीं लेते। सेम कृष्ण भगवान ने भी प्रॉपर जन्म नहीं लिया था, वो भी वहाँ पर बस कारागृह में प्रकट हो गए थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए बताना आवश्यक समझा। लेकिन हम इसमें भी एक सौभाग्य की बात होती है कि भगवान हमारे यहाँ जन्म ले पुत्र के रूप में। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।